दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस टर्की। इट्स नॉट ए फुटबॉल मैच, इट्स नॉट ए हॉकी मैच, इट्स अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। तो टर्की ने बहुत अच्छी रेपुटेशन बना ली है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग लाइक ग्रीस है एंड देन फ्रांस है और आसपास के ब्रिटेन के बहुत सारे लोग टर्की जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने, एज बिकॉज द स्टैंडर्ड्स मे बी गुड and Turkey is very cheap as compared to their own country. In fact, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। मेरे पास भी हर महीने 2-3 पेशेंट्स बाहर से आते हैं और करवा के जाते हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि या तो उन्हें मेरी वेबसाइट अच्छी लगती होगी, या मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मेरे किसी किए हुए पेशेंट से मिले। लेकिन यूजुअली जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं वो इंडियन ओरिजिन के या पाकिस्तानी ओरिजिन के या बांग्लादेशी ओरिजिन के होते हैं। मुझे जो पेशेंट का मानसिकता टर्की की तरफ जाने की होती है उसमें उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत है, और इसमें एक जियोग्राफिकल पहलू भी है इस चीज़ का, क्योंकि इंग्लैंड से, ग्रीस से, फ्रांस से और बाकी यूरोप से टर्की बहुत पास है। टर्की ने अभी तक हालिया 2 महीने के पहले तक अपने यहाँ टेक्नीशियंस को हेयर ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी थी, और वो लोग खुद का क्लिनिक खोल सकते थे और हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते थे। इसलिए बाकी यूरोप के कंपैरिजन में एक व्यक्ति अगर देखता है कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मेरे को इंग्लैंड में कराना है तो उसको, या फ्रांस में कराना है, तो उसका कॉस्ट 12 से 15 हज़ार यूरोज़ तक आता था, जिसको कि टर्की के टेक्नीशियंस करीब 3,500 4,000 यूरोज़ पे ले आते थे। तो उन्हें वहाँ जाके करवाना बहुत अच्छा लगता था। ये उसका सबसे बड़ा आर्थिक पहलू होता था। हमारा देश हिंदुस्तान तो वैसे ही एक सस्ता देश है, और हमारे यहाँ महंगाई, सर्जरी महंगी नहीं है, सर्जरी के लिए वेटिंग महंगी नहीं है, और रुपी इतना कम है एज़ कम्पेयर टू अ यूरो कि जो है हम वो लोग अगर हमारे पास आएँ तो उन्हें सस्ता ही लगेगा। बात ऐसी है कि टर्की के बंदे जब भी अपनी वेबसाइट को दिखाते हैं या अपने सर्विसेज दिखाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। दे टेक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट, आपको पहले 3 दिन घुमाते हैं टर्की बहुत सुंदर है, हालांकि हिंदुस्तान भी बहुत सुंदर है पर पार्ट्स में, और हिंदुस्तान क्राउडेड बहुत है, टर्की क्राउडेड भी नहीं है। तो वो अपना देश घुमाते थे, और जब देश घूमने के बाद आप तीसरे दिन थोड़ा सा जी भर चुका होता था तब आपका ट्रांसप्लांट करके आपको वापस भेज देते थे। जहाँ तक कि अगर आप बात करें कि आप टर्की में जाते हैं, हमारे देश के एक बहुत पॉपुलर क्रिकेटर ने टर्की में जाके किसी टेक्नीशियन की क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और उन्होंने उनके साइड लॉक्स इतने बड़े बना दिए कि वो बहुत अजीब से दिखते थे। मैं क्रिकेटर का नाम नहीं ले सकता हूँ, इज़ अ वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग क्रिकेटर हैं, खेलते रहे, 11वीं क्लास से खेलते रहे, उन्होंने एक्सपीरियंस पढ़ाई के फील्ड में नहीं गेन किया, तो उन्हें नहीं मालूम है शायद कि मुझे ट्रांसप्लांट सिर्फ डॉक्टर से कराना चाहिए। टर्की जाके कराना है तो टर्की कराइए, आपको इंग्लैंड जाके कराना है तो वहाँ कराइए, यूएसए में कराना है तो वहाँ कराइए, लेकिन आपको डॉक्टर से कराना चाहिए था। आपके पास पैसा अथाह है, आपके पास 150 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं आपके शौक़ के लिए, आपके घर में स्विमिंग पूल है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता, वाकई समझ में नहीं आता। अगर आप सर्जन वर्सेस सर्जन कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान का सर्जन किसी देश के सर्जन से ज़रा भी पीछे नहीं है। तो सर्जन वर्सेस सर्जन तो बिल्कुल एट पार हैं हम लोग, टर्की से, यूरोप से, इवन अमेरिका से, किसी से भी। अब बात आती है कि वहाँ पे बहुत सारी क्लिनिक्स जो हैं वो सिर्फ टेक्नीशियन से चल रही हैं और वही चला रहे हैं। तो ऐसे में टेक्नीशियन वर्सेस टेक्नीशियन इंडिया का और टर्की का आप देखोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि टर्की के टेक्नीशियंस थोड़े से वेल रेड हैं। पर आप सर्जन के पास जाइए ना, अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट, छोटा हो या बड़ा हो, 50,000 से कम नहीं है और 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो कोई भी कॉस्ट अगर जो टर्की में पड़ती है, अगर वो 300 यूरोज़ 3,000 यूरोज़ या
कहिए कि 4,500-5,000 यूरोस पड़ती है। तो ये सब कंपेरेबल है। और फिर आपको जाना आना कितने दिन लगाना, जबकि हिंदुस्तान में ये काम आपका एक ही दिन में हो सकता है। तो इसलिए इस हिसाब से हिंदुस्तानी पेशेंट के लिए तो इंडिया सबसे बेटर है। इंडिया यूजुअली चीपर है वहाँ से, और होटल अकोमोडेशंस भी इंडिया में टर्की के कंपैरिजन में चीपर है। यहाँ 10,000 रुपये से 20,000 रुपये रोज़ तक आपको एक 5 स्टार रूम मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से टर्की में अगर आप जाएंगे और एक 3 स्टार या 5 स्टार रूम ढूंढेंगे तो डेफिनेटली इंडिया से काफ़ी कॉस्टली है। तो इस हिसाब से भी दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान में भी बहुत चीज़ें हैं देखने की। अगर आप बॉम्बे आते हैं, पूना आते हैं, आप अजंता एलोरा जा सकते हैं, और पास की जगह जा सकते हैं। धार्मिक टेम्पल्स हैं हमारे पास, आप वहाँ जा सकते हैं। और टर्की बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, द नॉन वेज फूड इज़ एक्सट्रीमली टेस्टी, पर यस नेचुरल ब्यूटी उधर बहुत है। अब टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स की अगर बात करें तो मैं यूजुअली जो है टेक्नीशियंस के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं सर्जन्स के बारे में बात करूँगा। तो जो टेक्निक्स इंटरनेशनली या जो वहाँ के सर्जन्स यूज़ करते हैं वही हमारे सर्जन्स यूज़ करते हैं। लाइक FUE है, FUHT है, DHI है, बायो FUE है, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट है, जो कुछ भी है, जो वो लोग जो वर्ल्ड के सर्जन्स करते हैं वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं है। मैं कह नहीं सकता कि वो अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। मेरे ख्याल से भी आर एट पार विद ऑल द सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक बात और बता दूं कि अगर आप टर्की में जाके सर्जन ढूंढते हैं तो उसकी कॉस्ट फिर 12,000 से 15,000 यूरोस से कम नहीं होगी, जो कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए जाके बैठेंगी। अब बात आती है सक्सेस रेट्स एंड रिजल्ट्स की। तो सक्सेस रेट एंड रिजल्ट्स जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे ढूंढा है, टर्की में दे आर बिटवीन 90 to 95%। एंड राइटली इन इंडिया यू विल बी हैप्पी टू लिसन दिस कि हिंदुस्तान में 95 से 98% तक सक्सेस रेट है। बट थोड़ा सा क्लिनिक का वेरी करेगा, आपको क्लिनिक अच्छी ढूंढनी चाहिए, सर्जन अच्छा ढूंढना चाहिए। फिर आता हूँ एक बात कि मैं आपको कुछ पेपर्स अभी दिखाऊंगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रिटिश फॉरेन डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है अपने सिटीजन्स को टर्की जाने के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, जो कि मेनली हेयर ट्रांसप्लांट है, कि 17 लोगों को या तो वो डिजीज़्ड हो गए बैडली या कुछ लोग उनमें से मर गए। और उन्होंने कहा है कि जब भी आप टर्की जाएं तो ये सोच लीजिए कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, आप टेक्नीशियन से मत कराइए। हिंदुस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की है, और 20 साल में हमारे पास अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5-6 ऐसे केसेस होंगे, वो भी इस तरह के कि कोई डेंटल सर्जन कर रहा है, कोई अनक्वालिफाइड सर्जन कर रहा है तो डेथ हो गई। क्वालिफाइड सर्जन से डेथ का एक भी केस हिंदुस्तान में ढूंढा नहीं गया। तो ये जो चीज़ है, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी करी है कि टर्की जाके मेडिकल टूरिज्म में आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो देख समझ के कराएं, बच के कराएं, क्योंकि वहाँ डेथ्स तक हो चुकी हैं। हेयर ट्रांसप्लांट अगर टेक्नीशियन करेगा तो डेथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन्हीं घटनाओं के बारे में जब यूरोप की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज़ ने टर्की से बात करी तो दे हैव टेकन एन एक्शन। मुझे खुशी है कि उन्होंने जितने भी टेक्नीशियंस की क्लिनिक थी वो सब अब बंद करवा दी हैं। दे आर क्लोजिंग डाउन एंड दे आर क्लोजिंग देम वेरी फास्ट। उनको भी लगता है कि इससे हमारी मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा है, हमारी साख को, हमारी रेपुटेशन को झटका लगा है, और उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो। सारे टेक्नीशियंस के क्लिनिक बंद होने चाहिए। जो डॉक्टर खुद करते हैं उन्हीं को अलाउड होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट करना। हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर आफ्टर केयर मिलना। आफ्टर केयर नहीं मिलेगी, कैसे सर धोना है, कैसे क्या करना है, बालों को कब रब करना है, कौन सी दवाई कब चालू करनी है, कब बंद करना है, शैम्पू से अगर कोई तकलीफ़ हो रही है या डोनर एरिया पे इरिटेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस सब के लिए अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप बड़े आराम से अपने डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में जवाब मिल जाएगा। टर्की में ऐसा नहीं है।
आपको या तो टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब मिलेगा, क्योंकि उनकी टर्किश लैंग्वेज अंग्रेज़ी से भी मेल कम खाती है। टर्किश इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, पर वो लोग कैसे तो भी अंग्रेज़ी समझ लेते हैं और थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं। पर बार बार गाइडेंस लेना या किसी भी समय जब आप परेशानी पे हैं तो लैंग्वेज बैरियर बिकम समथिंग बिग। मेरे यहाँ जब भी कभी कोई पेशेंट परेशानी में होता है तो मैं कहता हूँ भैया आ जाओ दिखाने, कल ही आ जाओ, आज समय तो आज आ जाओ, ओपीडी इतने समय तक खुली है। तो ये चीज़ टर्की में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको जो कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो, और वो आपकी बात कितनी समझता है और आप उसकी बात कितनी समझते हो, वो जो दवाई आपको बताता है वो इंडिया में अवेलेबल होती है या नहीं, ये भी बहुत सारी चीज़ें। सो दीज आर फ्यू डिफ़िकल्ट थिंग्स इन कैरिंग आउट द आफ्टर केयर ऑफ द ट्रांसप्लांट। ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म का जो पॉइंट है उसमें टर्की हमसे बहुत आगे है। फॉर पेशेंट्स फ्रॉम यूरोप, यूएसए, यूके, तो इस समय फ्रॉम ग्रीस, क्योंकि टर्की उनसे बहुत पास है, मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये का टिकट होता है आने जाने का, और वो लोग टर्की में जाके करवा के वापस आ सकते थे अभी तक, क्योंकि अभी तक 2 महीने पहले तक टर्की में टेक्नीशियंस की क्लिनिक खुली हुई थी और बहुत सस्ते रेट्स पे आपको टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट्स मिल रहे थे। फिलहाल टर्की के जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो यूरोप की तरफ नौकरी के लिए, इंडिया की तरफ नौकरी के लिए और यूएसए की तरफ नौकरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब कहीं उनको फिर से क्लिनिक खोलने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में क्या है कि ट्रैवलिंग बहुत आसान है। अगर आपको दिल्ली से भी मेरे पास आना है, आप 2 घंटे में आ सकते हैं, करवाने के बाद दिल्ली से वापस जा सकते हैं। बॉम्बे से मेरे पेशेंट्स आते हैं, वो तो बाई टैक्सी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत फ़र्क है, और हम उनसे इसमें बहुत ऊपर हैं कि हम सर्विसेज दे सकते हैं। हम जहाँ मात खाते हैं टर्की से वो ये कि हम पूना में उनसे आने के बाद ये नहीं कह सकते कि चलिए सर हम एक बस अरेंज करते हैं, आपको हम पूना की ये जगह घुमाते हैं, हम आपको पावना लेक घुमाते हैं, हम आपको खड़गवासला डैम घुमाते हैं, हम आपको सिंधुदुर्ग ले चलते हैं, हम आपको सिंहगढ़ किला ले चलते हैं। ये सब हम नहीं कर पाते, और इसके लिए हमको सही में कोशिशें करनी चाहिए, और इस मसले में टर्की के मेडिकल टूरिज़्म को हमको फॉलो करना चाहिए। हिंदुस्तान और टर्की में से कौन सा देश बेटर है, तो इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो मैं कहूँगा टर्की भी बेटर हो सकता है। फ़र्ज़ करो आपके दिमाग में प्रायोरिटी हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं है, आपके दिमाग में प्रायोरिटी डिस्टेंस की नहीं है, आपके दिमाग में ये है कि मेरे को टर्की घूमना है और एक दिन में किसी दिन वहाँ बैठ के हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा टर्की घूमने के बाद, तो क्यों नहीं, टर्की अच्छा है इसके लिए। लेकिन आपको वाकई में आपके दिमाग में मेन फोकस हेयर ट्रांसप्लांट का है, तो फिर नो वे आर गोइंग आउटसाइड इंडिया। आपको चीप भी पड़ेगा, आपको एसेसिबल भी पड़ेगा, आपका डॉक्टर आपके टच में होगा, आप जाके भी दिखा सकते हो, पीआरपीज भी आप ले सकते हो। हम लोग हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है कि हम 3 से 6 पीआरपी अपने पेशेंट को एक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देते हैं, जो कि वेरी एसेसिबल वे में आप ले सकते हो। आप पीआरपीज के लिए टर्की नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्टेंस बहुत है, और वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का खाना, सब कुछ आपसे अलग है। जो कि यूरोपियंस को वहाँ पे प्यारा लगता है, आपको वहाँ जाके इतना प्यारा नहीं लगेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि यूरोपियन हेयरलाइन का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन हेयरलाइन के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होता है। उनके चेहरे ऑब्लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि हमारे चेहरे थोड़े से चौड़े होते हैं, तो हेयरलाइन भी उसी के हिसाब से होती है। टर्की के टेक्नीशियंस को आदत है कि वो आपकी हेयरलाइन यूरोपियंस टाइप की बना देंगे, जो आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसलिए कैच एन इंडियन डॉक्टर विद द इंडियन इंडियन एक्सेस ऑफ द इंडियन हेयरलाइन। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान की हेयरलाइन कैसी होती है, हम लोगों की हेयरलाइन कैसी होती है, वैसी हेयरलाइन वो आपको बनाएगा, वैसे साइड लॉक्स आपके बनाएगा। और टैगलाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये जो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में आपको पर्सनलाइज केयर मिलती है, आपकी भाषा का आदर होता है, आपके खाने का आदर होता है, आपके आने का अतिथि सत्कार जो हमारे यहाँ होता है, अतिथि देवो भव, वैसा कहीं नहीं होता। तो बी माई गेस्ट और बी गेस्ट एट सम अदर इंडियन क्लिनिक, बट येस यू विल हैव टू थिंक कि मैं क्लिनिक नहीं देखूँ, मैं देखूँ कि मैं किस सर्जन के पास जा रहा हूँ। सर्जन एंड क्लिनिक बोथ आर टू बी सीन बाय यू, एंड देन यू डिसाइड फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस एंड जर्नी। गुड बाय।